हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई थ्योरम के साथ अपने चैनल पॉइंट टू पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम जो थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं वो थ्योरम का नाम है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है, क्या इसके स्टेटमेंट है, क्या इसके स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करके इसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसकी रिस्ट्रिक्शन है जिनको हमें याद रखना है, समझना है और उसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। In any branch of a network, the current I due to the single source of voltage elsewhere in the network is due to the current through the branch in which the source was originally placed when the source is placed in the branch in which the current I was originally obtained. इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास कोई नेटवर्क है। ओके, उस नेटवर्क के अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं लेकिन एक ही वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। इसकी रिस्ट्रिक्शन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स मिलेगा और इसके अलावा कोई सोर्स मौजूद नहीं होगा आपके नेटवर्क में। तो आपने जो नेटवर्क लिया है उसके अंदर अगर एक सोर्स लगा हुआ है और डिफरेंट ब्रांचेज आपके नेटवर्क में है तो आप किसी भी ब्रांच के अंदर करंट अगर आप फाइंड आउट करते हैं उस वोल्टेज सोर्स की वजह से, तो उसकी वैल्यू, जो करंट की वैल्यू आई है, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद अब आप वोल्टेज सोर्स को वहाँ से हटा के उस ब्रांच में लगाइए जहाँ अभी आपने करंट फाइंड आउट करी है। तो जब आप वोल्टेज सोर्स को उस ब्रांच में लगा के दोबारा से करंट फाइंड आउट करते हैं उस ब्रांच में जहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा था, तो वो करंट वही आएगी जो पहले वहाँ आई थी जहाँ वोल्टेज सोर्स नहीं था। कंफ्यूज? ओके। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको इसका स्टेटमेंट और क्लियर हो सके। पेपर में रेसिप्रोसिटी थ्योरम के स्टेटमेंट को ज़रूर पूछा जाता है। रीज़न ये है कि इसका स्टेटमेंट लिखने में स्टूडेंट गलती करता है और वो फाइनली उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो इसके स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। ओके, स्टेप्स देखते हैं जो हमको इसको फॉलो करनी है। पहली स्टेप, सेलेक्ट द ब्रांच। पहले ब्रांच को सेलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद आप उस ब्रांच में करंट निकालिए। दूसरी स्टेप है। तीसरी स्टेप में आप वोल्टेज सोर्स लीजिए और वोल्टेज सोर्स को किसी भी सिलेक्टेड ब्रांच के अंदर, जिस ब्रांच को आपने सेलेक्ट किया उसमें रख दीजिए और फिर शॉर्ट कीजिए उस ब्रांच को जहां वोल्टेज पहले से रखा हुआ था और उसमें करंट निकालिए। तो आपको वही करंट मिलेगी जो पहले वोल्टेज सोर्स की वजह से उस ब्रांच में निकाली थी जिसमें हमने अभी वोल्टेज सोर्स लगाया है। ओके, आइए इसको समझते हैं। पहले इसकी रिस्ट्रिक्शन देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये केवल सिंगल सोर्स ही आपके नेटवर्क में होगा, मल्टी सोर्स आपके नेटवर्क में नहीं होंगे। दूसरा, ये केवल उन्हीं कंपोनेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि टाइम वेरिएंट नहीं हो। टाइम वेरिंग कंपोनेंट पर ये नेटवर्क थ्योरम अप्लाई नहीं होती। ओके, आइए एग्जांपल देखते हैं। रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमको इस नेटवर्क के अंदर अप्लाई करनी है। तो सबसे पहली स्टेप, हमको एक ब्रांच सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए हमने ये ए बी ब्रांच सेलेक्ट कर ली है। इस ए बी ब्रांच के अंदर कितनी करंट फ्लो होगी, सबसे पहले हमें ये निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने माना कि आई करंट फ्लो होती है इस ए बी ब्रांच के अंदर और इस आई की वैल्यू हमको निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक वोल्टेज मान लिया V1, इस नोड का वोल्टेज मान लिया V1 और यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगा दी। नोडल एनालिसिस लगाने के लिए लेफ्ट डायरेक्शन में, बॉटम डायरेक्शन में और राइट डायरेक्शन में क्या करंट जाएगी उसके लिए हमने लिखा V1 - 10/2, V1 - 10/2, V1/3 एंड V1/3 अगेन दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तीनों को जोड़ेंगे इक्वल्स टू 0। ये है हमारी नोडल एनालिसिस है। यहाँ हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो V1 की वैल्यू आई 4.2854, सॉरी 4.285 वोल्ट। ये V1 की वैल्यू आ गई। अब ये V1 की वैल्यू को अगर आप देखें तो ये इस ब्रांच के ऊपर आने वाला वोल्टेज है। इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 3। तो अगर मैं 3 का डिवाइड इस V1 में कर दूं तो इसमें फ्लो होने वाली करंट पता चल जाएगी। तो मैंने करंट निकाली, ए बी ब्रांच में आने वाली करंट होगी V1/3 और V1/3 में V1 की वैल्यू 30/7 इंटू 1/3, सॉल्व करेंगे तो 1.43 एम्पियर। यानी ए बी ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू आ चुकी है 1.43 एम्पियर। ओके, अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को यहाँ से निकालेंगे और इस रजिस्टर में लग के साथ में लगाएंगे जिसमें हमने करंट फाइंड आउट करी है, लाइक दिस। तो हमने इस ब्रांच के अंदर 2 ओम और 1 ओम वाली ब्रांच में हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया है। तो पहली बात तो आप ये वोल्टेज सोर्स आगे लगाओ 1 ओम के या पीछे लगाओ 1 ओम के, या 2 ओम के पीछे लगाओ या आगे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ब्रांच के अंदर किसी भी रजिस्टर को आगे लगाओ पीछे लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो अब वोल्टेज सोर्स को आपको उसी ब्रांच में लगाना है जिसमें आपने करंट निकाली है और जिसमें वोल्टेज सोर्स लगा था उसको शॉर्ट कर देते हैं और शॉर्ट करने के बाद अब हम ये करंट निकालते हैं।
ठीक है। तो इस करंट को निकालने के लिए हमने दोबारा से नोडल एनालिसिस लगाई, जिसके लिए हमने इस नोड का वोल्टेज V2 मान लिया, और फिर से नोडल एनालिसिस लगाई लेफ्ट डायरेक्शन में, बॉटम डायरेक्शन में और राइट डायरेक्शन में। तो इक्वेशन बनेगी V2/2 लेफ्ट डायरेक्शन के लिए, V2/3 बॉटम में करंट जाने के लिए, एंड V2 -10 + 3 टोटल रेजिस्टेंस इस पूरी ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3। तो V2 - 10/3 डेट विल बी इक्वल्स टू 0। जब एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आएगी 2.85 वोल्ट। 2.85 वोल्ट V2 की वैल्यू आ गई है। तो इस 2 ओम में जाने वाली करंट की वैल्यू क्या होगी V2 डिवाइड बाई 2। तो हमने V2 डिवाइड बाई 2 किया 20/7 × 1/2, तो आंसर आया हमारा 1.43 एम्पियर। यानी कि ये वही वैल्यू ऑफ करंट है जो हमारे पास पहले आई थी। अभी भी हमारे पास जो आई है वो 1.43 है। इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। यानी कि जो सोर्स जब यहाँ प्लेस था तब आपने ए बी ब्रांच में करंट निकाली, अब आपने उस सोर्स को ए बी ब्रांच में लगा दिया और जिसमें वोल्टेज सोर्स ओरिजिनली लगा हुआ था वहाँ करंट निकाली, तो वो सेम आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो नेटवर्क रेसिप्रोसिटी थ्योरम को वैलिडेट करता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, स्टेप्स क्या है, स्टेटमेंट क्या है, और एक छोटे से न्यूमेरिकल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से रेसिप्रोसिटी किसी नेटवर्क में अप्लाई की जा सकती है। तो देखते रहिए आगे और भी न्यूमेरिकल हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम के करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करें और पढ़ाई